हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं ये वाला डिज़ाइन आपको सिखाने वाली हूँ। तो आज मैं इसी डिज़ाइन की वीडियो जो है आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, देखने में हमारा ये डिज़ाइन जो है वो कितना सुंदर लग रहा है और बनाना उसको इतना ही आसान है जितना कि ये बॉर्डर डिज़ाइन मैंने आपको बताया था, जितना ये आसान है। अगर ये बॉर्डर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसकी वीडियो का लिंक जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जाके ज़रूर देखिएगा। इसको बनाना भी बहुत आसान है। अब आते हैं हमारी आज की वीडियो पर। तो आज का जो ये डिज़ाइन है, इसको डालने के लिए आपको 12 के मल्टीपल में फंदे चाहिए और 3 फंदे आपने एक्स्ट्रा ले लेने हैं, जैसे 12 12 12 इस तरह से लेने हैं आपको जितने भी फंदे चाहिए। और उसके बाद 3 फंदे हमने एक्स्ट्रा रखने हैं, तो हमारा ये वाला डिज़ाइन जो है वो आराम से इसमें सेट हो जाएगा। इसको आप लेडीज़ कार्डिगन, बच्चों के स्वेटर या फिर जेंट्स स्वेटर में भी बड़े आराम से डाल सकते हैं। बेबी ब्लैंकेट अगर आपको बनाना है तो उसमें भी ये डिज़ाइन बहुत सुंदर आता है बन के। और अगर आप शॉल बनाना चाहते हैं अपने लिए या मफलर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी ये डिज़ाइन जो है वो बहुत सुंदर लुक देता है। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 27 फंदे जो है वो सिलाई पे ले लिए हैं। 12 12 के मल्टीपल 24 हो गए और 3 फंदे मैंने एक्स्ट्रा रख लिए। तो ये सबसे पहले मैं फंदे डालती हूँ तो मेरी उल्टी सिलाई बनी जाती है, तो मैं इस उल्टी सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बना लूँगी। फिर सीधी सिलाई पे आती हूँ, फिर मैं आपको डिज़ाइन दिखाती हूँ। अब ये देखिए, अगली सिलाई आती है सीधी सिलाई। स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन डालना। सबसे पहले 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। पहला फंदा मैं बिना बनाया ले लेती हूँ, उसके बाद उल्टा उल्टा। 3 फंदे मैंने ये देखिए बिना बनाए हुए ले लिए। अब धागा पीछे करेंगे और ये 3 फंदे 1 2 3, इन तीनों फंदों को हमने एक साथ बुनना है। और इस तरह से ये देखिए, इस तरह से आगे से ये इस तरह से सिलाई डाल के तीनों फंदों का एक फंदा हमें इस तरह से बना देना है। अब धागा आगे लाएंगे। अब यहाँ हमने 4 जालियाँ डालनी है। सबसे पहले धागा आगे किया, एक जाली डाली, सीधा बना दिया, फिर धागा आगे किया, ये जाली डाली, फिर धागा आगे किया, जाली डाली। ये देखिए 3 जालियाँ हमारी डल चुकी हैं। चौथी जो जाली हम डालेंगे उससे डालने से पहले क्या करना है, धागा आगे करना है और हमने फिर से इन 3 फंदों का एक करना है। लेकिन अब की बार यहाँ से नहीं करेंगे, हम पहले वाले फंदे को निकालेंगे और इस तरह से पलट के इस फंदे को डाल देंगे। अब आगे से इस तरह से देखिए इन तीनों फंदों में सिलाई डालेंगे और इस तरह से पीछे की साइड से इसको 3 का एक हम कर देंगे इस तरह से। दोबारा कर लेती हूँ, धागा थोड़ा फट गया है। देखिए इस तरह से ये हमारी पहली सिलाई है, इसलिए थोड़ी टाइट टाइट ये हो रही है। जब आप थोड़ा सा बना लेंगे तब बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे। ये देखिए, यही 12 फंदे जो है हमारे रिपीट होते रहेंगे। सबसे पहले हमने 3 फंदे उल्टे बनाए, फिर हमने 3 फंदों का एक किया, फिर जाली डाली सीधा बना के, फिर जाली डाली, फिर एक और जाली डाली और फिर चौथी जो जाली है उसको डालने से पहले हमने क्या किया, आगे वाले फंदे को पलट के और 3 फंदों का एक बनाते हुए हमने जाली डाली। अब फिर से यही शुरू हो जाएगा। तो यहाँ से 3 फंदे बनाए थे हमने उल्टे, यहाँ फिर धागा आगे करेंगे और 3 फंदे इस तरह से 1 2 3 फंदे हमने ये उल्टे बना दिए। अब फिर से वही धागा पीछे करेंगे और ये 3 फंदों का एक फंदा हमने, थोड़ा लूज़ कर लेती हूँ मैं फंदों को इस तरह से, क्योंकि ये हमारी बुनाई की शुरुआत है। फंदे थोड़े से हमारे टाइट रहेंगे, तो जैसे जैसे बुनाई होती जाएगी फंदे थोड़े थोड़े लूज़ होते जाएंगे तो बड़े आराम से ये बन जाएगा। 3 का एक बना लिया। अब धागा आगे किया, जाली डालते हुए सीधा बना लिया, फिर से धागा आगे किया, ये जाली डालते हुए 3 एक बना लिया, फिर धागा आगे, जाली डालते हुए ये इस तरह से सीधा बना लिया। अब ये इस तरह से 3 जालियाँ हमारी डल चुकी हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे फिर से धागा आगे करेंगे, पहले वाले फंदे को उठाएंगे और इस तरह से पलट देंगे और इस तरह से आगे से डालते हुए
जाली डालते हुए हमने देखिए इस तरह से जाली डल जाएगी और 3 फंदों का एक फंदा हमने कर देना है। ये देखिए इस तरह से 3 फंदों का एक फंदा हो गया। अब लास्ट में फिर से हमारे वही 3 फंदे उल्टे जो है बचेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हम 3 फंदों का एक फंदा कर लेते हैं तो 2 फंदे हमारे यहाँ घट जाते हैं और 2 फंदे हमारे यहाँ घट जाते हैं डिज़ाइन में। तो वही फंदे जो है हमारे ये जाली डलने से बढ़ जाते हैं, तो फंदे हमारे इक्वल रहते हैं। अब ये पहली सिलाई हमारी डिज़ाइन की कंप्लीट हो चुकी है। अब आती है उल्टी सिलाई। उल्टी सिलाई में जो जैसा हमें दिखाई देगा उसको वैसे ही हमने बनाना है। ये 3 फंदे यहाँ पे उल्टे थे तो बैक साइड में ये फंदे हमारे इस तरह से सीधे बनेंगे। पहला बिना बनाए उतार लिया, फिर अगला फंदा सीधा, अगला फंदा फिर से सीधा, ये 3 हमारे सीधे हो गए। धागा आगे करेंगे। अब ये हमारे 9 फंदे जो है उल्टे बनेंगे। ये देखिए इस तरह से ये जाली बनाए हुए फंदे भी हमने साथ साथ बना लेने हैं। तो इस तरह से ये 9 फंदे हमारे उल्टे उल्टे बना के हमने तैयार कर लेने हैं। इस तरह से 9, ये 9 फंदे हमारे हो गए। अब ये 3 फंदे जो उल्टे थे इस साइड, इधर की साइड ये फिर से सीधे बनेंगे। धागा पीछे किया, 3 फंदे फिर से सीधे किए, धागा आगे। अब 9 फंदे उल्टे और लास्ट के 3 फंदे सीधे। पूरी सिलाई हमने इसी तरह से बना लेनी है। अब ये देखिए अगली सिलाई हमारी सीधी सिलाई आती है। डिज़ाइन हमारा जो है वो पिछली बार हमने डाला था तो इस बार ये नहीं डलेगा। 4 सिलाइयों में क्या होगा, एक बार डिज़ाइन डलेगा और 3 सिलाइयाँ जो है वो जो फंदा सीधा दिखेगा उसको सीधा बनाना है, जो उल्टा दिखेगा उसको उल्टा बनाना है। 3 फंदे पहले वाले उल्टे थे तो ये फंदे हमने इस तरह से उल्टे बना दिए। धागा पीछे करेंगे। अब ये 9 फंदे हमने सीधे सीधे बना लेने हैं। फिर आगे के 3 फंदे उल्टे और ये 9 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे फिर से उल्टे। पूरी सिलाई इसी तरह से बना लेनी है। अब आती है डिज़ाइन की चौथी सिलाई। इसमें भी उल्टी सिलाई है। जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसे बनाना है। पहले के 3 फंदे सीधे दिख रहे हैं, सीधे बनाने हैं, फिर उल्टे बनाने हैं, फिर 3 सीधे, फिर 9 उल्टे, फिर 3 सीधे। पूरी सिलाई हमने इसी तरह से बनानी है। डिज़ाइन की उल्टी सिलाइयाँ जितनी भी होंगी वो सारी ऐसे ही बनानी है। जो उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बनाना है, जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा बनाना है। तो ये सिलाई मैं बना लेती हूँ, फिर बनाते हैं आगे डिज़ाइन। अब ये देखिए 5वीं सिलाई डिज़ाइन की आती है। फिर से वही डिज़ाइन दोबारा से डलेगा। ये जालियाँ डलेंगी, जो उल्टे थे वो उल्टे ही बनेंगे। देखिए किस तरह से पहले 3 फंदे उल्टे थे, 3 फंदे उल्टे, धागा पीछे करेंगे। पहले 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे आगे से इस तरह से। देखिए इस तरह से 3 फंदों का एक फंदा हमने बना लेना है। धागा आगे करेंगे और 3 जाली डालेंगे। 1 2 3। चौथी जाली जो है वो डालने से पहले धागा आगे कर लिया, पहले वाले फंदे को निकाला और पलट के डाल दिया। अब इनको इस तरह से सीधा बना देंगे। एक साथ 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे। ये देखिए ये फिर से वही पैटर्न हमारा रिपीट हो गया। ये देखिए 4 जालियाँ यहाँ पे डल गई, 2 फंदे यहाँ घट गए और 2 फंदे जो है हमारे यहाँ पे घट गए। देखिए इस तरह से। अब आगे भी यही डिज़ाइन रिपीट होगा तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 5वीं सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। डिज़ाइन हमने फिर से डाल दिया है। अब आगे की सिलाइयाँ वैसे ही होंगी। उल्टी साइड की जो सिलाई बनाएंगे उसमें जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा बनाएंगे, जो उल्टे दिख रहे हैं उसको उल्टा बनाएंगे। ये जालियाँ हम देखिए 2 बार डाल चुके हैं, ये हमारी पूरी 3 बार डलेंगी। मतलब एक बार ये नीचे डाली हमने शुरू में, फिर अभी ये डाल दी। अब 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी उल्टी, जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बनाएंगे, जो सीधा दिख रहा है उसको सीधा बनाएंगे। उल्टी और सीधी सिलाई पूरी हमारी ऐसे ही बनेंगी। तो ये डिज़ाइन जो है मैं 3 बार डाल देती हूँ। 2 बार हमारा हो चुका है, तीसरी बार और जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे जो हमारा डिज़ाइन है वो शिफ्ट होगा। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए ये एक बार,
ये 2 बार और ये 3 बार, यही जालियाँ हमारी जो है 3 बार डल चुकी हैं। अब डिज़ाइन जो है ये एक पत्ती सी बन गई है, देखिए यहाँ से ये एक पत्ती सी बन गई है, देखिए इस तरह से दिखेगी आपको, पत्ती सी बन गई है। अब इसमें क्या होगा, अगर आप सेम सेम बनाना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही कंटिन्यू करते जाइए, ये ऐसे ही लंबा लंबा इस तरह से बनता चला जाएगा। लेकिन अगर आप इसको एक पत्ती की शेप में रखना चाहते हैं तो अब हम इस डिज़ाइन को शिफ्ट करेंगे। ये पत्ती अब एक बार यहाँ बनेगी बीच में सेंटर में, तो उसके लिए क्या होगा, हमारी आधी पत्ती इधर बनेगी, आधी इधर बनेगी और बीच में पूरी पत्ती आएगी यहाँ पे। तो वो कैसे होगी, पहले देखिए 2 फंदे हमारे पहले सीधे बनेंगे। पहला फंदा उतार लिया, सीधा फंदा, फिर धागा आगे किया, एक जाली डाली, फिर धागा पीछे किया और यहाँ पे जो 3 फंदे का एक करना है धागा पलटने वाला, वो हिस्सा हमने इस तरह से बना देना है। ये देखिए इस तरह से। अब 3 फंदे उल्टे, ये 3 फंदे हमारे उल्टे हो गए। अब धागा पीछे करेंगे और यहाँ पे इन 3 फंदों का एक करेंगे इस तरह से, इस तरह से इन 3 फंदों का एक कर दिया। अब फिर से जालियाँ डलेंगी, 4 जालियाँ जो लगातार डलनी है। धागा आगे किया, एक जाली, फिर धागा आगे, 2, फिर धागा आगे, 3, फिर धागा आगे। अब ये वाला फंदा निकाल के पलट के डालेंगे और जाली डालते हुए इन 3 फंदों का एक कर देंगे इस तरह से। अब धागा आगे, 3 फंदे फिर से हमारे उल्टे हो गए, देखिए इस तरह से। अब धागा पीछे, फिर से 3 फंदों का इस तरह से आगे से एक कर देंगे। धागा आगे, एक जाली, धागा आगे, 2 जाली, 2 जालियाँ यहाँ पे देखिए 3 फंदों का एक किया था, 2 फंदे हमारे घट गए थे, तो ये 2 जालियाँ डलने से 2 फंदे हमारे फिर से बढ़ गए। ये लास्ट का फंदा बचा है, इसे सीधा बना देंगे। अब देखिए आधी पत्ती की शुरुआत इधर हो गई, आधी पत्ती की शुरुआत इधर हो गई और बीच में आ गई पूरी जाली। तो ये जैसे यहाँ पर हम पत्तियाँ बना रहे थे, अब इन्हीं को हमने रिपीट करते जाना है। अब पीछे वाली सिलाई जो होगी उल्टी सिलाई, जो फंदा जैसा दिख रहा है उसको वैसे ही बनाना है। जो 3 फंदे बीच में हमने इधर की साइड उल्टे बनाए थे वो यहाँ पे सीधे बनेंगे और जो उधर सीधे बढ़ाए हुए थे फंदे हमने जाली डाली थी वो सारे फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। पहले देखिए पहला फंदा बिना बनाया, फिर उल्टा, अब ये देखिए ये एक फंदा और उल्टा। अब यहाँ पे ये 3 फंदे हमारे इधर उल्टे बने थे, तो इधर की साइड ये फंदे हमारे धागा पीछे करेंगे, सीधे बनेंगे, 2, 3। अब धागा आगे, 9 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, फिर 3 फंदे फिर सीधे और फिर लास्ट के बचे हुए ये 6 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये आती है अगली सिलाई हमारी सीधी सिलाई। इसमें फिर से वही, ये हमारे आगे के 6 फंदे सीधे बनेंगे, 3 फंदे उल्टे बनेंगे, फिर ये 9 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे और फिर लास्ट के 6 फंदे हमारे सीधे बनेंगे। ये देखिए अब आपको पत्ती थोड़ी थोड़ी दिखने लगी होगी। ये पूरा इसी तरह से जैसे इसमें हमने ये जालियां जो हैं 3 बार डाली थी, यहाँ पर भी ये जालियां उसी तरह से 3 बार डलेंगी और फिर से ये वाली पत्ती यहाँ पे शुरू हो जाएगी जैसे ये शुरू में बनी थी। और बनने के बाद ये हमारा डिज़ाइन जो है ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। इसमें आपको पत्तियाँ बिल्कुल अलग अलग दिखाई दे रही होंगी। पहले ये वाली पत्तियाँ बनी हैं और फिर इसके बीच में देखिए इस तरह से ये दूसरी पत्तियाँ बनी हैं। देखिए बनने के बाद कितना सुंदर हमारा ये डिज़ाइन जो है वो लग रहा है। ये देखिए बिल्कुल अलग से हमारा डिज़ाइन जो है वो दिखाई देता है। देखिए बैक साइड से ये कुछ इस तरह से दिखता है और ये इसकी सीधी साइड है। देखिए कितना सुंदर सा ये डिज़ाइन है। तो ये था हमारा आज का डिज़ाइन। ये देखिए कितना सुंदर सा ये बनने के बाद आया है। ये कार्डिगन की बैक साइड मैंने बनाई हुई है। ये देखिए इस तरह से
ये बॉर्डर का डिज़ाइन भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप ये बॉर्डर की जो वीडियो है ये ज़रूर देखिएगा। बहुत सुंदर ये बॉर्डर इसमें दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर ये लग रहा है और बनाना आपने आप देखोगे कितना ये आसान है। और ये वाला जो डिज़ाइन है ये भी देखने में जितना ज़्यादा सुंदर ये लग रहा है, बनाने में उतना ही ये आसान है। अगर आपको फिर भी कोई भी बात बीच में समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके रिप्लाई दूंगी जिससे कि आपको अच्छे से ये समझ आ जाए। और ये देखिए मैंने फ्रंट साइड भी इसकी शुरू की है और इसमें भी मैंने इसी तरह से यही वाला डिज़ाइन जो है डाला है। ये बॉर्डर का डिज़ाइन जो नीचे डाला है, बटन पट्टी के लिए भी मैंने यही डिज़ाइन लिया है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये बटन पट्टी बनाई है मैंने और साथ साथ ये हमारा डिज़ाइन है। ये फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड का एक पल्ला है, दूसरा पल्ला भी इतना ही बनेगा। कितना सुंदर ये डिज़ाइन लग रहा है। देखिए, आप चाहें तो इस डिज़ाइन से भी पूरा बना सकते हैं और चाहें तो बिना आप ये बॉर्डर बनाए इस वाले डिज़ाइन से भी पूरा सेम बना सकते हैं। उसमें भी लुक जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर आती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स मुझे ज़रूर कीजिएगा जिससे कि आपके क्वेश्चंस के मैं जवाब दे पाऊँ, आप इसको आराम से बना पाओ। Thank you very much friends. Bye bye. Take care.